का a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको सिद्ध करना है। ये मैथ का एक फॉर्मूला है, बेसिकली अलजेब्रा में आता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये पूरा फॉर्मूला पहले लिख देते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसका मतलब हमको इसको पूरा सिद्ध करना है, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर लाना है हमको सिद्ध करके, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हमको लाना है। आपको पता होगा इसे कहते हैं LHS और ये होता है हमारा RHS, ठीक है। इक्वल लगा हुआ है, यानी कि LHS बराबर RHS हमको लाना है, ठीक। हम लोग LHS साइड ले लेते हैं, LHS हमने इसलिए ले लिया है। देखिए LHS से ले करके हम RHS ला सकते हैं आसानी से, RHS लेकर के LHS भी ला सकते हैं। ये थोड़ा सा टफ पड़ता है, ये आसान होता है, ठीक है। इसको ले आते हैं। ये हमारा LHS है, हमने LHS लिखा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये लगा हुआ। हमने जानते हैं कि अगर कहीं लिखा है 8 का स्क्वायर, इसका मतलब ये होता है कि 8 हमारा 2 बार लिखा हुआ है, सॉरी 8 हमारा 2 बार लिखा हुआ है। अगर कहीं लिखा हुआ है 10 का स्क्वायर, मतलब हमारा 10 2 बार लिखा हुआ है, वो भी मल्टीप्लाई के साथ। ये ध्यान रखिएगा, मल्टीप्लाई के साथ लिखा होता है। जैसे ये लिखा हुआ है हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब ये होगा a माइनस बी एक बार, फिर दोबारा होगा a माइनस बी, सेम टू सेम, सेम चीज 2 बार थी, सेम चीज 2 बार थी, क्योंकि ये स्क्वायर 10 के ऊपर लगा, पूरे 10 के ऊपर, और ये स्क्वायर लगा है पूरे a माइनस बी के ऊपर, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग धीरे धीरे। देखिए इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा होता है, इसमें नहीं लगा है, आपकी इच्छा है तो आप लगा लीजिए, वैसे नहीं लगा होता है। अगर 2 ब्रैकेट दिए हुए हैं मतलब उनके बीच में मल्टीप्लाई का ही साइन है। अगर लिखा है 5 एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में 3, तो ये 53 नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है। इसी तरीके से इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है। इसको हटा देते हैं जिससे ये दिखेगा, ये आप देख लीजिएगा, इसको हटा देते हैं। देखिए अब जैसे ये लिखा हुआ है, इसका मल्टीप्लाई करते हैं। इस मल्टीप्लाई के साइन का मतलब है कि ये पूरे सेट का मल्टीप्लाई इस पूरे सेट के साथ हो रहा है। एक बार में करना थोड़ा सा कठिन है, इसलिए हम करेंगे, हम लोग पहले इस a को लेंगे, इस पूरे के साथ कर देंगे, फिर b को लेंगे, इस पूरे के साथ कर देंगे। तब भी बात वही है, एक साथ पूरा कर दें या फिर पार्ट बाय पार्ट कर दें, मल्टीप्लाई ही होगा। तो पार्ट बाय पार्ट करेंगे तो करना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले इस a का पूरे के साथ में करेंगे, फिर b का पूरे के साथ में करेंगे। देखते हैं a का मल्टीप्लाई करना है, a मल्टीप्लाई ब्रैकेट लगा देते हैं, क्योंकि a का दोनों के साथ हो रहा है, a माइनस बी मल्टीप्लाई होता ही है, होता है। अगर अभी आप सीख रहे हैं इसलिए मैंने लगा दिया मल्टीप्लाई। अब हमारा अब a की बारी हो चुकी है, अब बारी आती है माइनस बी की। देखिए साइन के साथ बोलना सीखिए, ये b नहीं लिखा हुआ है, माइनस बी लिखा हुआ है। अगर आप इसको नहीं बोलेंगे तो आप गलती से सिर्फ b लिख देंगे। अगर आपने यहाँ पे सिर्फ b लिख दिया है तो इसका मतलब इस b का इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन आप माइनस बी लगा देंगे तो मल्टीप्लाई नहीं हो रही, वो अलग टर्म है। इसको आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये माइनस बी हमने लिख दिया, इस माइनस बी का इस पूरे के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, a माइनस बी। ओके, अब हम ये हमने लिख लिया, इसका मल्टीप्लाई पूरे के साथ यहाँ लिख लिया, इसका पूरे के साथ यहाँ लिख लिया। अब हमको सिंपल इसका मल्टीप्लाई करना है और रख देना है, रख देते हैं। इस a का मल्टीप्लाई a के साथ करेंगे तो आएगा a मल्टीप्लाई a। ओके, इस a का मल्टीप्लाई b के साथ करेंगे तो आएगा, देखिए पहले ये साइन, a के पास साइन कैसा है, इस जो इसके पीछे साइन होता है वही माना जाता है। a के पास साइन है प्लस का, और b के साथ जो साइन है वो माइनस का लगा हुआ है। तो प्लस का साइन और माइनस के साइन का जब आपस में मल्टीप्लाई होता है तो माइनस बन जाता है, यानी कि a हमारा प्लस है तो प्लस का मल्टीप्लाई माइनस है, प्लस माइनस माइनस। a का मल्टीप्लाई b के साथ करेंगे तो a मल्टीप्लाई आ जाएगा b। ओके, ये टर्म हमारी हो गई क्लियर। अब आती है बारी माइनस b की। तो देखिए ये माइनस b है, ये प्लस a है, माइनस प्लस साइन आएगा माइनस का। जब भी देखिए प्लस का मल्टीप्लाई अगर कर रहे हैं हम माइनस के साथ, तो जब प्लस का माइनस के साथ करते हैं, देखिए एक प्लस है एक माइनस, साइन अलग अलग है तो आता है माइनस। अगर माइनस का मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्लस के साथ, साइन अलग अलग है, एक माइनस एक प्लस है, तो भी आएगा माइनस। लेकिन जब सेम सेम हो जाएंगे, यानी कि इधर भी प्लस है और इधर भी प्लस है, दोनों साइड प्लस प्लस है, जब जब सेम सेम होंगे तो आता है प्लस। जैसे माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ हो रहा है, सेम सेम हो गए तब भी आ जाएगा प्लस।
जब जब सेम सेम होंगे तब तब वो प्लस बनाएंगे, जब जब अलग अलग होंगे तो वो माइनस बनाएंगे। इसको आप नोट कर लीजिएगा जिससे आपके लंबे समय पे याद रखें। उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। अब हम इसको हटा देते हैं। ये हमारा टर्म हो गया। अब माइनस बी का प्लस ए के साथ करेंगे तो माइनस का मल्टीप्लाई प्लस के साथ करेंगे तो आपने लिखा होगा माइनस का मल्टीप्लाई प्लस आता है माइनस। बी का मल्टीप्लाई ए के साथ करेंगे तो आएगा ए मल्टीप्लाई बी। देखिए एक्चुअल में हमको लिखना चाहिए था ए मल्टीप्लाई बी, बी मल्टीप्लाई ए, लेकिन हमने लिखा है ए और बी। क्यों लिखा है? क्योंकि हम कभी भी ना अलजेब्रा में जब ए बी सी डी चल रहा होता है तो उसको हम अल्फाबेट के अकॉर्डिंग रखते हैं, यानी कि ए बी सी डी में पहले ए आता है फिर बी आता है, तो बी ए ना लिख करके ए बी लिखेंगे क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो आ गया ए का मल्टीप्लाई बी में करेंगे तो ए बी, बी का बी में कर रहे हैं, नहीं माइनस बी का माइनस बी में कर रहे हैं। ये बोलने का तरीका सीखिए। माइनस का मल्टीप्लाई अगर माइनस में करते हैं तो अभी जब सेम सेम साइन आता है तो प्लस बन जाता है। ओके, बी का मल्टीप्लाई बी में अब होगा तो आ जाएगा बी मल्टीप्लाई बी, इक्वल लगा देते हैं। ए का मल्टीप्लाई ए में करेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर। ये ए स्क्वायर क्यों आ गया? देखिए इस ए की पावर भी एक है, इस ए की पावर भी एक है। जब भी हमारे बेस हमारे इक्वल होते हैं, यानी कि आधार हमारे जब समान होते हैं और हो रहा होता है गुणा, तो जो इनकी घातें होती हैं आपस में जुड़ जाती है। एक इसकी थी एक इसकी थी, दोनों जुड़ के दो हो गई, क्योंकि आधार हमारे दोनों के समान थे, दोनों ए थे। समझ गए होंगे आप लोग। हटा देते हैं इसको। ए स्क्वायर हो गया माइनस ए का मल्टीप्लाई बी के साथ करेंगे तो आ जाएगा ए बी, इस ए का बी के साथ करेंगे तो आ जाएगा ए बी। बी का मल्टीप्लाई बी के साथ करेंगे, जैसे ए का ए के साथ किया तो आधार समान है, गुणा हो रहा है तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी। स्क्वायर वाली टर्म एक साथ ले लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ये माइनस का ए बी है और ये भी माइनस का है, दोनों के दोनों माइनस के, तो जुड़ के हो जाएंगे एक माइनस ए बी और दूसरा माइनस ए बी, दोनों जुड़ के हो जाएंगे माइनस का 2ab। ए बी वाले माइनस के दो हैं इसलिए हो गया माइनस का 2ab। देखिए हम यही तो लाना था सिद्ध करके। ये देखिए जो आया है वही तो ये है, तो हमारा LHS RHS के बराबर आ गया। यहाँ लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS, ये हमने सिद्ध कर दिया है, यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक, अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो है इसको देखिए। पहले तो सबसे पहले इसको आप अपने मन से 2-3 बार कीजिएगा और जहां जहां फंसिएगा वीडियो देखिएगा, बैक कर करके अपना करेक्ट कीजिएगा, क्योंकि अलजेब्रा में जितनी ज़्यादा बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतरीन ढंग से आता है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। ओके, ये हम लोग सिद्ध करना सीखेंगे। एग्जाम में एग्जैक्ट क्वेश्चन ही ऐसे आएगा, यही क्वेश्चन आएगा और आपको इसी तरीके से करेंगे तो आपको बराबर सही नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे। तब तक आप वीडियो के साथ बने रहें, इसको कई बार प्रैक्टिस करें। ओके, थैंक यू।